मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, परीक्षाओं का दौर आरंभ हो रहा है और इस बार भी हमारा पेपर जो है ऑनलाइन मोड से होने वाला है। और अभी तक बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपने यूनिट वाइज सिलेबस का नहीं पता है, क्वेश्चन पेपर किस स्टाइल का आना है यह भी वह नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जितने भी आपके सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स हम दूर करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप इस लेक्चर के एंड तक बने रहें और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने इस लेक्चर को सुनना है। क्वेश्चन पेपर को जानने से पहले स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमें यूनिट वाइज अपने सिलेबस को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को यूनिट वाइज जानेंगे और फिर उसके बाद लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव का यूनिट वाइज सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है जिसके 7 अंक हैं और हमारे पास 5th सेमेस्टर में 1 से 4 अंक पूछे गए हैं और एक सूक्ति की व्याख्या है, अंक का सार है या फिर आलोचनात्मक प्रश्न है जिसमें चरित्र चित्रण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको चारों अंकों के सार याद रखने हैं। सूक्ति तो देखिए स्टूडेंट, जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो उनमें से अधिकतर ऐसा होता है कि कई श्लोक इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनका आखिरी अंश जो है सूक्ति के रूप में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से ये यूनिट आपके पास 16 मार्क्स का है। सेकेंड यूनिट में हमारे पास कालिदास से संबंधित 4 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें आप उनके जन्म, मृत्यु, शिक्षा, उनकी रचनाओं के बारे में बताओगे। काल विवेचन जिसमें आप समय के बारे में बताएंगे। काव्य शैली, जो महाकाव्य लिखे हैं कालिदास ने उनके विषय में प्रश्न पूछा जाएगा और नाट्य शैली यानी जो 3 नाटक लिखे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। थर्ड यूनिट में हमारे पास संस्कृत साहित्य का इतिहास है जिसमें 5th सेमेस्टर में तो देखिए स्टूडेंट्स वैदिक साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और अगले सेमेस्टर में आपसे लौकिक साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आप सबसे पहले 4 वेदों को आप पढ़ेंगे, उसके बाद ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है और फिर वेदांग और ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट में हमारे पास वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक और उसमें हमसे पूछा जाएगा विभक्ति अर्थ प्रकरण, सूत्रों की व्याख्या दी जाएगी, वाक्य रचना करना या फिर अशुद्धि संशोधन। यहाँ पे चॉइस है, किसी भी तरह का प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। और उसके बाद अलंकार है, ये 10 अलंकार आपको तैयार करने हैं, लक्षण और फिर उनको उदाहरणों के द्वारा सिद्ध करना है और ये काम आपके पास 16 मार्क्स का है। हर एक यूनिट में से 2-2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी 8 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के होंगे यानी 16 मार्क्स का काम आपके पास वेरी शॉर्ट का है। अगर आप यूनिट वाइज सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी मार्क्स लेने बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 8, 2-2 नंबर के हैं। अभिज्ञान शाकुंतल का क्या अर्थ है। अभिज्ञान माने पहचान, शाकुंतल शकुंतला के बारे में यहाँ बात की गई है यानी शकुंतला की पहचान। प्रियवदा का क्या अर्थ है, जो प्रिया बोलती है। अनसूया माने जिसमें ईर्ष्या की भावना नहीं है। 2 गीति काव्य को खंड काव्य कहते हैं। या कालिदास की कितनी रचनाएं हैं, 7 हैं। तो प्रश्न केवल 2 गीति काव्य से संबंधित पूछा गया है, मेघदूत और ऋतु संहार। कालिदास कौन से अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं, उपमा। चारों वेदों के नाम जानते हैं ना आप स्टूडेंट्स, ऋग्वेद, साथ साथ रिप्लाई करें, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामवेद का क्या अर्थ है, इसमें कितनी रचनाएं या
मंत्र हैं। सामवेद का अर्थ है गायन करना। इसमें संहिताओं का सस्वर गायन किया गया है और इसमें कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र हैं। चलिए, रिक्त स्थान में शुद्ध शुद्ध से संबंधित या फिर वाक्य रचना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अलम डैश। अलम का अर्थ दो विभक्तियों के योग में किया जाता है, तृतीय विभक्ति के योग में और चतुर्थी विभक्ति के योग में। तृतीया में कब किया जाता है? जब किसी कार्य के लिए मना कर रहे हैं तब वहां पर प्रयोग है, और जब समर्थ अर्थ में है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ रोदनेन कहा है और यहाँ रोदनात्। अल्लाह माने बस करो, मना कर रहे हैं यहाँ पर। तो तृतीय विभक्ति कौन सी है? रोदनेन। ठीक है, रोने से बस करो। डैश तेलम अस्ति। थोड़ा सा इसका आप हिंदी अर्थ भी बनाइए। तिलेशु, तिलों में तेल है। ठीक है। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में क्या अंतर है? यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। जहां पर स्वर और व्यंजन समुदाय की आवृत्ति होती है, माने पूरा का पूरा शब्द जो है रिपीट होता है, परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है। ठीक है। श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट, यानी जुड़ा हुआ। एक ही शब्द है परंतु उस शब्द के क्या है? एक से अधिक अर्थ जब निकलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दो श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या कही गई है और एक बार आप देख लीजिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले प्रसंग, जिसमें आप राइटर का नाम और उसकी रचना का क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद आप अवतरण बताइए। एक पंक्ति में बताइए कि इस श्लोक में किस किस का वर्णन किया गया है। फिर आप अर्थ हेडिंग डालें या फिर सरलार्थ हेडिंग डालें, एक ही बात है। फिर उसको एक्सप्लेन करें और अगर आप व्याकरण से संबंधित कुछ अंश निकाल सकते हैं तो जरूर जोड़ सकते हैं। ये ना हो कि स्टूडेंट्स व्याकरण हेडिंग बना दी और आपको वहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो खाली नहीं। अगर आपको यहाँ पर व्याकरण से संबंधित कुछ भी समझ आ रहा है तो वहां पर आप तभी हेडिंग बनाएं और उसमें ऐड करें। ठीक है। तो इस तरीके से आपने श्लोक अटेम्प्ट करना है। अब हम श्लोक पढ़ते हैं। सुभग सलिलावगाः पाटली संसर्ग सुरभि वनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः। ये श्लोक आपका पहले अंक से लिया गया और ये तीसरा श्लोक है, प्रथम अंक का तीसरा श्लोक। ठीक है। सुभग सलिलावगाः, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु के दिन के बारे में बात की गई है कि जल से स्नान करना अच्छा लगता है। पाटल कहते हैं गुलाब के पुष्पों को। गुलाब के पुष्पों से वन भी सुगंधित हो गया है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, और छाया के कारण निद्रा सुलभता से यानी आसानी से आ जाती है। दिवसा परिणाम रमणीय, इस प्रकार दिन का अंत क्या है? सायंकाल यानी शाम। ये ग्रीष्म ऋतु के दिन है जो दिन के अंत में अच्छे प्रतीत होते हैं, रमणीय प्रतीत होते हैं। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। कामम प्रिया ना सुलभा मनस्तु तद भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थेपि मनसिजे रति मुमय प्रार्थना कुरुते। यहाँ पर दुष्यंत जो है शकुंतला के विषय में सोचते हुए कह रहे हैं कि कामम प्रिया ना सुलभा, यद्यपि मुझे शकुंतला जो है आसानी से सरलता से प्राप्त नहीं हुई है। तदभाव दर्शनाश्वासी माने मेरा मन उसके भाव को देखकर अभी भी विश्वास युक्त है। अकृतार्थे मनसिजे, प्रेम के अकृतार्थे माने असफल होने पर भी रति मुभय प्रार्थना कुरुते, कि हम दोनों की कामना प्रेम करने में ही है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अयम स ते तिष्ठति संगमोत्सुको विशंकसे धीरु यतो वधीरणाम लभेत वा प्रार्थयिता ना वा श्रियम श्रिया दुरापह कथमिप्सितो भवेत। ये श्लोक आपके तीसरे अंक से लिया गया है और 12वां श्लोक है। यहाँ दुष्यंत शकुंतला को संबोधित करते हुए कहता है कि जिसके तुम अपमान की आशंका कर रही हो वह दुष्यंत तो तुम्हारे लिए उत्सुक होके खड़ा है। लभेत व प्रार्थीता ना व श्रिय, क्योंकि प्रार्थना करने वाला लभेत व ना का लक्ष्मी को प्राप्त करे या ना करे, परंतु लक्ष्मी दुरापह कथम
मीप्सितो भवेत, लक्ष्मी जिसको चाहती है वह उसके लिए कैसे दुरापह माने दुर्लभ हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, लक्ष्मी को सभी प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वह किसी को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, परंतु यदि लक्ष्मी किसी को चाहती है तो वह उसे अवश्य ही मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने अर्थ लिखना है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अर्थोई कन्या परकीय एव तामाद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातोस्मि सद्यो विशदांतरात्मा चिरस्य निषेपमिवार्पयित्वा। ये श्लोक चतुर्थ अंक से पूछा गया है और चतुर्थ अंक का आखिरी श्लोक है, यानी 23वां श्लोक। यहाँ पर महर्षि कण्व जो है शकुंतला की विदाई होने पर अपने हृदय की स्थिति को बता रहे हैं कि अर्थोई कन्या पर किया है, ये कन्या जो है पराया धन है। तामाद्य संप्रेष्य परिगृहीतो, इसको आज सौंप कर फिर पति के घर भेज कर। जातोस्मि सद्यो विशदांतरात्मा चिरस्य निषेप मिवार्पयित्वा, चिरस्य माने बहुत लंबे समय से कोई धरोहर जैसे मेरे पास थी, आज उसे सौंप कर मैं कैसा हो गया, विशदांतरात्मा, मेरा मन जो है शांत हो गया है। आज कण्व ऋषि ने शकुंतला रूपी धरोहर को उसके पति दुष्यंत को दे दिया, इसलिए वह निश्चिंत हो गए हैं। इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है और फिर एक्सप्लेन करना है। अगले प्रश्न में आपसे सूक्ति की व्याख्या कही है या फिर चतुर्थ अंक का सार का है। चलिए सूक्ति देख लेते हैं। अथवा भवितव्याना भवन्ति द्वाराणि सर्वत्र, ये श्लोक है और उसमें से आखिरी पंक्ति सूक्ति के रूप में पूछी गई है। और लिखने का क्रम तो देखिए स्टूडेंट, सूक्ति का भी वैसे ही है। आप पहले प्रसंग लिखेंगे, किस विषय के बारे में श्लोक या सूक्ति जो है बता रही है, उसके बाद आप अर्थ लिखिए। एक पंक्ति है तो उसी एक पंक्ति में आपने सूक्ति का अर्थ लिखना है, फिर आप उसे व्याख्या, फिर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण से संबंधित अंश भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अथवा भवितव्यानां भवन्ति द्वाराणि सर्वत्र, होनहार के सभी जगह द्वार होते हैं, इस प्रकार अर्थ लिखोगे। यहाँ पे जैसे ही राजा दुष्यंत जो है तपोवन में प्रवेश करता है तो उसकी दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। अब दाहिनी भुजा का फल होता है स्त्री रत्न की प्राप्ति, परंतु राजा दुष्यंत सोचता है कि ये तो तपोवन है, यहाँ तो सभी जो है वैरागी लोग रहते हैं, संसार से उदासीन रहते, तो यहाँ पर मुझे सुंदर नारी की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो इस प्रकार आपने इस उक्ति को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। अगर रचनाओं से संबंधित है ना, तो ये नहीं है कि आप डायरेक्ट वहीं से शुरू करोगे रचना से, थोड़ी सी भूमिका बताएं, फिर इनका जीवन परिचय है, फिर रचनाओं के टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, और एंड भी ये नहीं है कि सिर्फ रचना से ही खत्म कर देना है। आप रचनाओं में क्या क्या विशेषता थी, प्रकृति का चित्रण कैसा था, सामाजिक चित्रण कैसा था, धर्म की क्या स्थिति थी, राजनीतिक चित्रण क्या था, नैतिक चित्रण क्या था, पात्रों का चित्रण है, चरित्र चित्रण है, भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताएं क्या रही, ये सब आपने बताना है, तब जाके आपके पास ये 16 मार्क्स का कंप्लीट होगा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाट्य कला की विशेषताएं। 3 नाटक लिखे हैं, उन नाटकों में क्या कथानक था, क्या पात्रों की योजना थी, उनके डायलॉग्स क्या थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न हल करना है। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद का विवेच्य विषय पूछा गया है। सबसे पहले आप वेद की इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, वेद कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार की हैं, और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन चारों वेदों की दे दीजिए, फिर जाके टॉपिक पर आना है। ठीक है, डायरेक्ट कभी भी अपने टॉपिक पर मत आए, इससे एक तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, और दूसरा जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसे लगता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है वेदांग। अब आप वेदांग का क्वेश्चन जब आया स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करोगे। वेद के अंतिम भाग हैं वेदांग, पर एक्सप्लेन करने का तरीका यही है, वेद से शुरू कीजिए, 4 प्रकार के हैं, और उसके बाद फिर ब्राह्मण पे आइए, आरण्यक, उपनिषद, फिर जाके वेदांग पर आपने आना है। बहुत थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जरूर दें,
वेदांग कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। इस प्रकार आपने इन प्रश्नों को हल करना है। नेक्स्ट आपसे 2 पर टिप्पणी गई है और 4 नंबर के हिसाब से, तो आप देख लीजिए शीट के लगभग 1.5-2 पेज आपको लिखने चाहिए। शतपथ ब्राह्मण, निरुक्त, कठोपनिषद, छंद, जो भी आप वैदिक साहित्य के विषय में पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित भी जो है वो आपसे टिप्पणी के रूप में यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, कर लेंगे ना आप स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या करिए और चॉइस देखिए, पूरी फुल चॉइस है। 4 करने हैं और 2 नंबर के हैं। कर्मणि द्वितीया, इनसे क्लियर हो रहा है, द्वितीय विभक्ति है। साधकतमम, साधन के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम व षड योगात, ये कहाँ पर होता है? चतुर्थी विभक्ति। आधारोधिकरण, आधार कहाँ पर होता है? सप्तमी विभक्ति में। अपादाने पंचमी, षष्ठी, शेषे, क्लियर हो रहा है, षष्ठी विभक्ति है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने पहले इनकी परिभाषा लिखनी है और फिर उसे उदाहरणों के द्वारा सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 अलंकारों का लक्षण उदाहरण सहित कहा गया है। 4 नंबर का एक अलंकार स्टूडेंट्स। अनुप्रास अलंकार का क्या अर्थ होता है? अनुप्रास यानी स्वरों की विषमता होने पर भी जहां पर व्यंजन वर्णों की समानता मिलती है। अब देखिए आपके पास जो श्लोक सॉल्व करने आया, सुभग सलिल अवगाह, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि बार बार व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, आपने संस्कृत में इसका लक्षण लिखना है, उसका अर्थ लिखेंगे, फिर उसे उदाहरण के द्वारा सिद्ध करेंगे। श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट यानी जुड़ा होना। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। उपमा, उपमेय और उपमान दोनों पृथक पृथक हैं, परंतु फिर भी दोनों के गुण, क्रिया इत्यादि में कोई समानता हो तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। विभावना, कैसे याद करना है इसको? बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होना, यानी कोई कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। अलंकारों से रिलेटेड टॉपिक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिए। यहाँ पर तो जस्ट आपको समझा दिया गया है कि ये अलंकार क्या है, तो वहां पर आपको बहुत डिटेल के साथ आप लक्षण देखिए, उनके अर्थ क्या है, कैसे उदाहरणों के द्वारा हमें सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है जो कि बहुत ही आसान है। आज की कक्षा में हमने अपने सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ जाना, और इन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है, और जब आप सिलेबस को यूनिट वाइज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की नई अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम स्टूडेंट्स नई अपडेट और नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।